तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक बीक नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अमीर आदमी को देखते हैं जो एक लाइव शो बनाने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए उसने सबसे पहले अपनी टीम को तैयार किया, जिसमें उसकी खुद की गर्लफ्रेंड एंड उसका बेस्ट फ्रेंड गोल्डी भी शामिल था। जिसके बाद उसने दुनिया भर के हर एक जेल में से सबसे खतरनाक कैदियों को जिनको मौत की सजा मिली थी उनको सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। उसकी टीम दुनिया के हर एक जेल में जाकर वहाँ के सबसे खतरनाक कैदी की फाइट बाकी कैदियों से करवाते एंड जीतने पर उस खतरनाक कैदी को सिलेक्ट कर लेते। इसी प्रोसेस के थ्रू उसने दुनिया भर के हर एक जेल में से बहुत सारे कैदियों को सिलेक्ट कर लिया, जिसमें उसने एक जैक नाम के कैदी को भी सिलेक्ट किया जो कि बहुत पहले एक आर्मी ऑफिसर रह चुका था। जिसके बाद उसने फाइनली उन सभी कैदियों को अपने पास बुलाया, जहां पर उसकी टीम ने उन सभी कैदियों से बात करते हुए उन सभी कैदियों को ये बताया कि उन सभी कैदियों को पहले से मौत की सजा मिली हुई थी, लेकिन बीक उन लोगों को जीने का एक आखिरी मौका देना चाहता है। उन सभी कैदियों को बारी बारी एक आइलैंड पर उतारा जाएगा, जहां पर उन सभी कैदियों को एक दूसरे को मारकर सरवाइव करना होगा। लास्ट में बचने वाला कैदी इस गेम का विनर होगा, जिसको जीतने पर बीक की तरफ से एक भारी अमाउंट दिया जाएगा एंड साथ में उसकी सजा माफ करके उसे बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा। इस चीज से वहां पर मौजूद सभी कैदी तो खुश थे, लेकिन एक कैदी कपल ना खुश था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। साथ में उन कैदियों को ये भी बताया गया कि उस आइलैंड पर जगह जगह पर कैमरास लगे होंगे, जिनके जरिए वो लोग उन कैदियों की हर एक चीज को शो के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को लाइव दिखाएंगे। बीक की टीम ने पहले से ही उन सभी कैदियों के पैर में एक बॉम्ब को बांध दिया था, जिसकी चाबी उन लोगों के पास थी एंड अगर वो कैदी बिना चाबी के उस बॉम्ब को खोलने की कोशिश करेंगे तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। जिसके बाद उन कैदियों को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर उस आइलैंड के पास ले जाकर एक एक करके फेंका जाने लगा। उन कैदियों को फेंकने से पहले उनकी हाथ की हथकड़ी खोलने के लिए उन कैदियों को चाबी दी गई एंड एक कैदी गलत जगह कूदने की वजह से ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। जिसके बाद थोड़ी ही देर में बाकी के और सारे कैदी भी एक एक करके उस हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गए एंड ये सारी चीजें बीक अपनी टीम के साथ लाइव देख रहा था, जिसका ये सपना था कि लाइव देखे जाने वालों की संख्या 40 मिलियन से ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा लाइव देखे जाने वाला 100 फुटबॉल मैच था। अब सभी कैदी आइलैंड पर उतर गए थे, जहां पर हम सबसे पहले इस लेडी कैदी को देखते हैं, जिसने अपने हाथ की हथकड़ी खोली एंड पास के तालाब के किनारे जाकर वो अपना मुंह धोने लगी एंड तभी उसके पास एक कैदी आया जिसने उस लेडी कैदी को मारने की कोशिश की एंड ये चीज देखकर बीक बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये शो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड तभी उसके टीम के एक आदमी ने बीक को ये बताया कि लाइव देखने वालों की संख्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है एंड इधर वो लेडी कैदी खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से उस लेडी कैदी के हाथ में एक पैनी सी चीज लगी, जिसकी मदद से उसने उस कैदी पर हमला कर दिया। जिसके बाद वो जल्दी से उस कैदी के पैर में लगे बॉम्ब को खोलकर वहां से भाग गई एंड देखते ही देखते वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये सब चीज देखकर बीक और उसकी टीम बहुत खुश हुई, क्योंकि उन लोगों ने जैसा सोचा था सेम वैसा ही हो रहा था। लेकिन उसी दौरान हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जिसको ये सब चीज देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं। जैक को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैक यहाँ पर टहलने आया है। उसी दौरान जैक ने इस कैदी को देखा जो अपनी वाइफ को ढूंढता हुआ वहां से गुजर रहा था। तभी अचानक से जैक ने इस कैदी को पकड़ लिया, क्योंकि जैक को ऐसा लग रहा था कि ये कैदी जैक को ही मारने के लिए जैक का पीछा कर रहा है। उस कैदी ने जब जैक को ये बताया कि वो उसे मारने नहीं बल्कि अपनी वाइफ को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ रहा था, तो जैक ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद उस कैदी ने जैक की हथकड़ी खोलने के लिए जैक को एक चाबी दी, जिसकी मदद से जैक ने अपनी हथकड़ी खोल ली। वहीं दूसरी तरफ इस अफ्रीकन कैदी को उस आइलैंड के जंगलों में लगा एक कैमरा दिखाई दिया, जिसको देखने के बाद इस अफ्रीकन कैदी ने एक लकड़ी की मदद से उस कैमरे को ही तोड़ दिया एंड तभी से उसी दौरान एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसके अंदर से एक बैग गिर रहा था। जैसे ही इसने उस बैग के पास पहुंचकर उस बैग को खोला तो उस बैग के अंदर पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान था एंड जब ये उस बैग में पड़े खाने को खा रहा था तो उसी दौरान इसके पास ये जापानीज कैदी आ गया, जिसने उस अफ्रीकन कैदी को मारने की बहुत कोशिश की। उस अफ्रीकन कैदी को फाइट के दौरान ये महसूस हो गया था कि ये जापानीज कैदी उससे बहुत फुर्तीला है, इसी वजह से वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया एंड उसका पीछा करते करते ये जापानीज कैदी इस खतरनाक कैदी के पास पहुंचा एंड इस जापानीज कैदी ने उस कैदी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उस खतरनाक कैदी ने इस जापानीज कैदी को दोस्ती का ऑफर दिया एंड अपने साथ मिलकर बाकी कैदियों को मारने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ जैक के पास एक खतरनाक कैदी आया, जिसको जैक ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने जैक को मारने के लिए जैक के ऊपर हावी होना शुरू कर दिया। इन दोनों की फाइट देखकर बीक को बहुत खुशी हुई, क्योंकि जैक को जो कैदी मार रहा था वो इन सभी कैदियों में सबसे खतरनाक कैदी था। जैक ने उस कैदी का सामना बड़े ही बहादुरी से किया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उस कैदी को ये फील हो गया कि वो जैक
जैक से नहीं जीत पाएगा तो उसने खुद के साथ साथ जैक को भी मारने के लिए अपने ही पैर में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। एंड जैसे ये बात जैक को पता चली तो उसने उस कैदी को लात मारकर एक ऊंची सी जगह से नीचे गिरा दिया। एंड जब वो कैदी वहां से नीचे गिर रहा था तो उसी दौरान उसके पैर में लगा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बीक के इस खतरनाक खेल को दुनिया भर के लोगों के साथ साथ FBI की टीम ने भी देख लिया। ये चीज इलीगल थी, इसी वजह से FBI की टीम ने इसकी जांच करना शुरू कर दिया। जांच में FBI की टीम को सिर्फ जैक के बारे में ही पता चला कि जैक पहले एक आर्मी ऑफिसर था एंड उसकी एक सारा नाम की गर्लफ्रेंड भी थी। एंड फिलहाल उसकी शादी हो चुकी है एंड उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसके और उसके पति के बीच के खराब रिश्तों की वजह से उसका तलाक हो चुका है। सारा अपने बच्चों को पालने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। एंड जब वो वहां से अपने घर आई तो उसके फोन पर FBI का कॉल आया। उन्होंने सारा से जैक के बारे में जानने की कोशिश की एंड साथ में उन्होंने सारा को उस शो के बारे में भी बताया जिस शो के अंदर जैक सभी कैदियों से खुद को बचाते हुए सरवाइव कर रहा था। ये सुनते ही सारा वहां से वापस अपने रेस्टोरेंट के ऑफिस गई, जहां पर उसने वहां के कंप्यूटर को यूज करते हुए जैक की डिटेल निकालने की कोशिश करने लगी। उसी दौरान उसने उस लाइव को प्ले कर दिया जिसमें जैक सभी कैदियों से खुद को बचाते हुए सरवाइव कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उस आइलैंड पर ये रोजा नाम की लेडी कैदी अपने पति को ढूंढ रही थी एंड उसका पति भी उसे ही ढूंढ रहा था। लेकिन कुछ ही देर में इन दोनों की तलाश खत्म हो गई एंड ये दोनों एक दूसरे से मिले, जहां पर ये दोनों ही इमोशनल हो गए एंड आखिरी मुलाकात समझकर ये दोनों कैदी एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगे। एंड उसी दौरान वहां पर ये कैदी भी पहुंच गया जिसने वहां पर आते ही रोजा के बारे में भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसके पति ने रोजा को वहां से भाग जाने को कहा, जिसके बाद उसने इस खतरनाक कैदी से फाइट करना शुरू कर दिया। लेकिन रोजा वहां से भागती उससे पहले ही उस जापानीज कैदी ने उसको पकड़ लिया जो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। एंड वहीं दूसरी तरफ उस खतरनाक कैदी ने भी उसके पति को घायल करके एक जंजीर की मदद से वहीं पर पेड़ से बांध दिया, जिसके बाद वो खुद रोजा के पास जाकर उसके पति के सामने ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। ये चीज देखकर बीक की टीम में मौजूद गोल्डी और उसकी गर्लफ्रेंड का दिल पिघलने लगा। उन दोनों को ऐसा फील होने लगा कि ऐसा किसी भी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। इसी वजह से बीक की गर्लफ्रेंड बीक के पास जाकर ये सब बंद करने को कहने लगी, लेकिन बीक ने उसी को समझाते हुए ये सब बंद करने से साफ साफ मना कर दिया। बीक की ये सब बातें सुनकर गोल्डी को भी अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से वो भी वहाँ से कुछ देर के लिए बाहर चला गया, क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से ये सब नहीं देख सकता था। इधर उस खतरनाक कैदी ने रोजा का रेप कर दिया था। इसी वजह से रोजा ने खुद को ही खत्म करने के लिए अपने ही पैर में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। वो कैदी उसके हस्बैंड को भी मारने जब उसके पास आया तो उसने ये देखा कि वहाँ पर उसका हस्बैंड नहीं था, जिसके बाद वो कैदी उस जापानीज कैदी के साथ मिलकर उसके हस्बैंड को भी ढूंढने निकल गया। रोजा के हस्बैंड की मुलाकात रात के समय जैक से हुई, जहाँ पर उसने रोते हुए जैक को अपने और रोजा के बारे में सारी बातें बताई एंड साथ में उसने जैक को अपने साथ मिलकर उन दोनों कैदियों को मारने की बात कही, लेकिन जैक ने सबसे पहले उसे खुद को संभालने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ इस अफ्रीकन कैदी को ये लेडी कैदी मिली जिसने उस अफ्रीकन कैदी को मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मार पाई। ये अफ्रीकन कैदी चाहता तो उस लेडी कैदी को इजिली मार सकता था, लेकिन इसने उसे छोड़ दिया एंड उसके साथ दोस्ती करने की बात कही। ये देखने के बाद बीक हैरान होने लगा, क्योंकि उसने वहां पर सभी कैदियों को इसलिए छोड़ा था ताकि वो एक दूसरे के साथ फाइट कर सके, लेकिन वो सभी कैदी एक दूसरे के साथ दोस्ती कर रहे थे। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं। जैक उस कैदी को बचाकर अपने साथ एक दूसरी जगह पर ले जा रहा था, क्योंकि उस कैदी का एक पैर जख्मी हो चुका था। वहां पर उस कैदी ने जैक से रोजा के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेने की बात कही, लेकिन जैक ने उसे साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका ये कहना था कि उसे सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट काम है। बीक ये चाहता था कि सभी कैदियों के बीच लड़ाई हो, इसी वजह से उसने अपने हेलीकॉप्टर के जरिए उस आइलैंड पर एक बैग उतरवाया। वो बैग इस खतरनाक कैदी एंड इसके साथ ही जापानीज कैदी को मिला। उस बैग में कुछ हथियारों के साथ 2-3 दारू की बोतल थी, जिन्हें देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होने लगे। वहीं दूसरी तरफ जैक ने अपने पैर में लगे ट्रैकर को हाइड किया, जिसके बाद वो उस कैदी को वहीं पर छोड़कर वहां से चला गया। जैक ने वहां पर लगे कैमरों से खुद को छुपाते हुए बीक के एक टावर के पास पहुंचा, जहां पर उसने बीक के काम कर रहे कुछ लोगों को मारा एंड चोरी से टावर के अंदर चला गया। एंड वहां से वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा को कॉल करके उससे बात करते हुए एक एड्रेस लिखवाता है, ताकि सारा पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच जाए। इतने में बीक और उसकी टीम ने जैक को देख लिया, जो जैक को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैक ने बड़े ही चालाकी से खुद को बचाया एंड वहां से भाग गया। इधर वो अफ्रीकन कैदी उस लेडी कैदी से अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था, लेकिन उस लेडी कैदी ने बड़ी ही चालाकी से उसके पैर के बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया एंड वहां से भाग गई। ये सब चीज देखने के बाद अब सच में गोल्डी को तकलीफ हो रही थी। इसी वजह से उसने जल्दी से स्क्रीन को चेंज कर दिया, लेकिन उसी दौरान उसने ये देखा कि वो दोनों कैदी रोजा के हस्बैंड को बुरी
तरह मार रहे थे। इसे देखने के बाद उसे और ज्यादा तकलीफ हुई, जिसकी वजह से वो वहां से बाहर चला गया। एंड थोड़ी देर बाद उसके पास बीक की गर्लफ्रेंड आई। उसने गोल्डी के साथ मिलकर बीक को समझाने की बात कही एंड गोल्डी भी उसकी बातों में आ गया, जिसके बाद ये दोनों बीक को समझाने बीक के पास चले गए। वहां पर उन दोनों ने बीक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीक ने उन दोनों की एक भी बात नहीं मानी। बीक ने गोल्डी से ऑन द स्पॉट फैसला लेने को कहा कि गोल्डी उसके साथ मिलकर यहाँ पर काम करना चाहता है या फिर गोल्डी यहाँ से खाली हाथ चले जाना चाहता है। एंड एक बार फिर से गोल्डी उसकी बातों में आ जाता है एंड उसके साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। इधर जैक जब वापस रोजा के हस्बैंड के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उन दोनों कैदियों ने जैक के सामने ही रोजा के हस्बैंड को बुरी तरह मार दिया। उसे मारने के बाद उन दोनों कैदियों ने जैक के सामने ही उसे जला दिया, जिसे देखने के बाद जैक वहां से चला जाता है। अगले दिन जब ये जापानीज कैदी जैक को ढूंढ रहा था तो अचानक से जैक इसके सामने आ गया, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट हुई। जैक उस जापानीज कैदी को मारने ही वाला था, लेकिन इतने में अचानक से इस खतरनाक कैदी ने भी जैक के ऊपर हमला कर दिया एंड जैक खुद को बचाते हुए वहां पर मौजूद एक टूटे फूटे कमरे में चला गया, जहां पर पहले से ये लेडी कैदी मौजूद थी। कमरे के बाहर खड़े इस खतरनाक कैदी ने जैक को मारने के लिए तीर से हमला किया, लेकिन वो तीर जैक को लगने की बजाय इस लेडी कैदी के लग गया, जिसकी वजह से ये लेडी कैदी वहीं पर घायल हो गई। जैक ने उस लेडी कैदी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मरने वाली थी। इसी वजह से उस लेडी कैदी ने खुद ही अपने पैर के बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उस बॉम्ब के फटने से पहले ही जैक खुद को बचाते हुए वहां से भाग निकला। लेकिन जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो देखने वाले दर्शकों के साथ उन दोनों कैदियों को भी ये लगने लगा कि उस लेडी कैदी के साथ जैक भी खत्म हो गया, जिसके बाद इन दोनों कैदियों को ऐसा लगने लगा कि ये दोनों ही अब सिर्फ जिंदा बचे हैं। इसी वजह से ये दोनों भी एक दूसरे को मारने के लिए फाइट करने लगे। लेकिन कुछ ही देर में इस जापानीज कैदी को ये कंफर्म हो गया कि वो उस खतरनाक कैदी को नहीं मार पाएगा। इसी वजह से वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था, लेकिन उसी दौरान उसकी मुलाकात जैक से हो गई। जैक जब इस जापानीज कैदी से फाइट कर रहा था तभी ये खतरनाक कैदी भी वहां पर आ गया, जिसके बाद ये दोनों मिलकर जैक को मारने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैक इन दोनों कैदियों पर भारी पड़ रहा था। उसने कुछ ही देर में इस जापानीज कैदी को एक चाकू की मदद से मार गिराया, जिसके बाद फाइनली जैक की फाइट अब इस खतरनाक कैदी से हुई, जिसने जैक को मारने की पहले तो बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको ये कंफर्म हो गया कि वो जैक को नहीं मार पाएगा तो वो भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। जैक उस कैदी पर भारी पड़ रहा था। जब ये बात बीक को पता चली तो उसने दोबारा से अपने हेलीकॉप्टर की मदद से रास्ते में एक बैग उतरवाया। उस बैग के अंदर एक गन थी जिसको इस खतरनाक कैदी ने ले लिया था। वो उस गन की मदद से जैक को मारने की कोशिश करने लगा। जैक खुद को बचाते बचाते पास के एक तालाब में गिर गया, जहां पर लोगों ने उसकी बॉडी को तैरता हुआ देखा, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा कि जैक को गोली लग गई एंड वो मर चुका है। एंड उसी दौरान बीक के एक आदमी ने बीक को ये बताया कि पुलिस को यहाँ की लोकेशन मिल गई एंड कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि जैक ने फोन पर सारा को यहाँ का एड्रेस दे दिया था एंड सारा ने इस एड्रेस को जाकर पुलिस को दे दिया था। ये सुनने के बाद बीक सभी को वहां पर छोड़कर अकेले ही वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ये बात गोल्डी को पता चली तो वो बीक को रोकने के लिए बीक के पास पहुंच गया, लेकिन बीक ने उसको भी वहां पर अपने एक आदमी से मरवा दिया। जिसके बाद वो उस आदमी के साथ जब वहां से जा रहा था तो उसी दौरान उसे रास्ते में ये कैदी मिला। इस कैदी ने सबसे पहले बीक से बोलकर अपने पैर में लगे बॉम्ब को खुलवाया, जिसके बाद इसने वादे के मुताबिक जीतने पर बीक से पैसे मांगे, लेकिन बीक ने उसको पैसा देने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका यह कहना था कि उस कैदी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब से वो आजाद हो गया। इतना कहने के बाद बीक वहां से चला गया, जिसके बाद ये कैदी उसकी टीम को मारने के लिए उसकी टीम के पास पहुंच गया, जहां पर इसने उसकी टीम के कुछ मेंबर को मार भी दिए। लेकिन उसी दौरान एक बार फिर से वहां पर जैक पहुंच गया, जिसने उस खतरनाक कैदी से बात करते हुए एक चाकू की मदद से उसे बड़े ही प्यार से मार गिराया। जैक अब बीक को भी मारना चाहता था, लेकिन जब वो वहां से बाहर निकला तो उसने देखा कि बीक अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भाग रहा था। लेकिन तभी जैक के पास बीक की गर्लफ्रेंड आई, जिसने जैक को एक बॉम्ब दिया एंड जैक ने उस बॉम्ब को एक्टिवेट करके सीधा बीक के हेलीकॉप्टर में फेंक दिया एंड थोड़ी ही देर में वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जिसमें बीक मर गया। फिर अगले दिन जैक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने अपनी गर्लफ्रेंड सारा के पास पहुंचा, क्योंकि कॉल पर बात करते हुए सारा ने उससे ये कहा था कि उसे जैक की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।